कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस अपने आप चलती जा रही है, एक ऑटो पायलट मोड पर। जैसे फैसले हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर किसी और का हाथ है। ये एक बहुत ही आम एहसास है। और जानते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये नंबर देखिए, 95%। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये सच है। विज्ञान कहता है कि हमारे रोज के लगभग 95% काम, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, यहाँ तक कि हमारे ज़्यादातर विचार हमारे सचेत मन से कंट्रोल नहीं होते। उन्हें कोई और ही, एक अदृश्य शक्ति चला रही है। और बस यहीं पर आज की हमारी ये पूरी पड़ताल टिकी हुई है। हम ये समझने वाले हैं कि ये 95% वाला सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी बात, हम उस सिस्टम के कोड को, उसकी प्रोग्रामिंग को फिर से कैसे लिख सकते हैं ताकि जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि हमारे अपने इरादों पर चले। तो चलिए सबसे पहले इस 95% वाली समस्या को ही समझते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को सिर्फ 5% ही होश में रहकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि भाई बाकी का शो चला कौन रहा है? इसका जवाब है हमारा अवचेतन मन। इसको ना ऐसे सोचकर देखे, जब भी कोई नई आदत बनाने की कोशिश की जाती है, मान लीजिए रोज जिम जाने की या हेल्दी खाने की, तो अक्सर हमारी विल पावर जवाब क्यों दे जाती है? क्योंकि असल में हम अपनी 5% वाली सचेत शक्ति को 95% वाले ऑटोमेटिक प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा कर रहे होते हैं। ये तो एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हार लगभग तय है। तो आखिर ये अवचेतन प्रोग्राम है क्या भला? इसे आप अपने दिमाग का सोर्स कोड समझ सकते हैं। ये उन सभी विश्वासों, अनुभवों और बार बार सोचे गए विचारों का एक कलेक्शन है जो हमने पूरी जिंदगी में इकट्ठा किया है। और ये कोड बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है, हमारे हर काम को कंट्रोल करता है। अच्छा, इस भीतरी सोर्स कोड को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए कप्तान और ऑटो पायलट का उदाहरण लेते हैं। ये हमारे दिमाग के दो हिस्सों को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो देखिए, एक तरफ है हमारा चेतन मन, यानी कि जहाज का कप्तान। ये वो है जो कहता है हमें उस दूर वाले टापू पर जाना है। ये बड़े बड़े लक्ष्य तय करता है। लेकिन असली जहाज तो हमारा अवचेतन मन चलाता है। जाने की है तो कप्तान चाहे कितनी भी चीख पुकार कर ले, जहाज अपने पुराने रास्ते पर ही बढ़ता रहेगा। तो ये कोड लिखा कैसे जाता है? ये हमारी पूरी जिंदगी के अनुभवों से बनता है। वो बातें जो हम बार बार खुद से कहते हैं, वो विश्वास जो हमें शायद बचपन में या समाज से मिले, और हमारे पुराने अच्छे बुरे अनुभव, ये सब मिलकर ही हमारे दिमाग का ये सोर्स कोड लिखते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका समाधान क्या है? हम इस पुराने कोड को फिर से कैसे लिख सकते हैं? यहां से बात होगी असल में कुछ करने की, कुछ प्रैक्टिकल कदमों की। देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग के अंदर जो बातचीत चलती है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है। जो ऑटोमेटिक नेगेटिव बातें हैं वो बहुत ज्यादा, और जो पॉजिटिव बातें हैं वो बहुत कम। हमारा मकसद बस इसी चार्ट को पूरी तरह से पलट देना है। ये प्रोसेस सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसमें लगातार लगे रहने की जरूरत पड़ती है। पहला कदम है जागरूकता। उस एक नेगेटिव सोच को पकड़ना जो बार बार आती है, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसका एक ताकतवर उल्टा वाक्य बनाना, जैसे मैं पूरी तरह से सक्षम हूं। और तीसरा, इसे दोहराना दोहराना और बस दोहराते रहना। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है। बहुत से लोग इन सारे कदमों को आजमाते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक खुफिया और सबसे ताकतवर चीज को छोड़ देते हैं। सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटना काफी नहीं है। और ये है वो असली राज। असली खेल शब्दों का नहीं, एहसास का है, फीलिंग का है। उस नई हकीकत को सिर्फ सोचना नहीं है, उससे अपने जिस्म की हर कोशिका में, हर सेल में महसूस करना है। ये लाइन देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, उसे लॉजिक वाली भाषा समझ नहीं आती। वो समझता है भावनाओं की जुबान। तो जब हम सिर्फ शब्द दोहराते हैं, तो वो उसके लिए बस एक सुझाव जैसा होता है। लेकिन जब हम उन शब्दों से जुड़ी भावना को, उस फीलिंग को महसूस करते हैं, तो वो एक सीधा कमांड बन जाता है जिसे अवचेतन मन मना कर ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि इसे महसूस कैसे किया जाए। कल्पना कीजिए कि वो चीज़ हो चुकी है, जो चाहिए थी वो मिल चुकी है। उस जीत की जो खुशी होती है, वो जो आत्मविश्वास महसूस होता है, उसे पैदा कीजिए। अपने शरीर में उस एनर्जी को महसूस कीजिए। जब वो भावना पकड़ में आ जाती है, तब असल में सोर्स कोड को फिर से लिखने का काम शुरू होता है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
असली बात यह है कि हम अपने दिमाग के कोई पैसिव यात्री नहीं हैं जो बस तमाशा देख रहे हैं। हम ही प्रोग्रामर हैं। हमारे पास अपने अंदर के कोड को बदलने की पूरी ताकत है। और जब इस प्रोसेस को सही से किया जाता है तो दिमाग की अंदरूनी बातचीत कुछ ऐसी हो जाती है। पॉजिटिव और ताकत देने वाले विचार अपने आप आने लगते हैं और नेगेटिव विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये तो दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही बदल देना है। हाँ, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में घूम जाएगी। ये एक प्रोसेस है। पहले दिन आप जागरूकता से शुरू करते हैं। पहले हफ्ते आप दोहराने पर ध्यान देते हैं। पहले महीने तक आप उस भावना को जोड़ने की कला में महारत हासिल करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे ये नया प्रोग्राम ही आपका नया ऑटो पायलट बन जाता है। और बस मैं आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास अपने दिमाग का सोर्स कोड लिखने की ताकत आ जाए, अपनी आदतों और अपनी सोच को खुद चुनने की आज़ादी मिल जाए, तो वो क्या बनना पसंद करेगा? इसका जवाब किसी के भी जीवन की दिशा बदल सकता है।